आज हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, प्रसंकरण। हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण। यह क्लास 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है। प्रसंकरण होता क्या है, पहले इस संबंध में हम लोग बात करेंगे। प्रसंकरण का ऑर्बिटल का होता है। प्रसंकरण माने दो या दो से अधिक ऑर्बिटल जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम प्रसंकरण कहते हैं। और यहाँ हम अब कार्बन के कार्बन का प्रसंकरण पहले पढ़ेंगे। कार्बन में क्या होता है? कार्बन का विन्यास होता है आपका, कार्बन का नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, यानी कार्बन का 4 गो बॉन्ड होता है। तो 4 बॉन्ड होगा कार्बन में, तो यह सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ हो गया sp3 प्रसंकरण, हाइब्रिडाइजेशन। sp3 कहने से होगा इसका 25% और प्योर वाइटल का होगा 75%। और sp हाइब्रिडेशन कहलाएगा जब कार्बन एक रहेगा। और इसकी संरचना क्या हो जाएगी? संरचना हो जाएगी टेट्राहेड्रल, और आकृति भी हो जाएगा टेट्राहेड्रल। अब है कार्बन के, यदि कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड हो जाए तो इसका हो जाएगा sp2। और आकृति क्या हो जाएगी? आकृति स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका क्या? त्रिकोणीय समतल, ट्राइगोनल प्लेन। और यदि ट्रिपल बॉन्ड हो जाए कार्बन के बीच तो ये हो गया sp प्रसंकरण। रचना हो गया इसका लीनियर रैखिक। अब देखिए हम लोग क्या देखें, अब पहचानना है कि किसमें कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा। तो यदि आपको ऐसे लिखा रहे तो कार्बन में क्या है? दोनों वारी डबल बॉन्ड है, तो इसकी प्रसंकरण हो जाएगी sp। अब यदि कार्बन है और एक आरी डबल बॉन्ड है तो क्या देख रहे हैं आप? यहाँ एक साइड में डबल बॉन्ड देख रहे हैं, तो इसकी प्रसंकरण हो जाएगी sp2। इसी तरह से और भी होगा। अब यदि एग्जाम्पल आपको कोई पूछ दे तो देखिए C यहाँ कर दिए ट्रिपल बॉन्ड, तो देखिए यह कार्बन, तो एक बॉन्ड इधर बचेगा। यह कार्बन, ये दोनों कार्बन क्या है, इसमें यदि हम एकल बॉन्ड डाल दे, सपोज कीजिए, तो ये कार्बन का प्रसंकरण क्या हो जाएगा आपका? sp। इसका भी हो जाएगा sp, लेकिन इसका क्या हो जाएगा? sp3। ये प्रसंकरण में इसी हिसाब से पूछा जाता है किसी चीज में कि कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है। तो कार्बन का प्रसंकरण हम लोग जान गए हैं। जब देखेंगे कार्बन में कि चारों बॉन्ड एकल होगा तो sp3 होगा, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तो sp2 होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp होगा। अब यहाँ देखिए C है, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp प्रसंकरण, फिर C है ट्रिपल बॉन्ड sp प्रसंकरण, C है एकल बॉन्ड है sp3 प्रसंकरण। इस तरह से कार्बन का प्रसंकरण निकाला जाता है। किसी भी जगह में कार्बोनिल में पूछा, ये बराबर पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रसंकरण क्या होता है, तो sp होगा। कार्बोनिल ग्रुप में हर ग्रुप क्या है? कार्बोनिल है। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा? sp2 होगा। अब sp3 प्रसंकरण के लिए टेट्राहेड्रल होता है संरचना, sp2 के लिए ट्राइगोनल प्लेन होता है।
और sp के लिए लीनियर होता है, रैखिक होता है। अब हम चलेंगे नाइट्रोजन के लिए, प्रसंकरण किसके लिए चलेंगे, नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन के लिए प्रसंकरण में हम क्या करना पड़ेगा हमको, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन में भी वही बात है कि नाइट्रोजन में यदि 3 गो बॉन्ड एकल हो, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है। अब टोटल देख लीजिए, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, ये भी हिनाता है 1 बॉन्ड के बराबर, तो ये हो जाएगा sp3। और इसकी संरचना sp3 के क्या होता है, वही होगा टेट्राहेड्रन। लेकिन शेप क्या होगा इसकी, शेप हो जाएगी पिरामिडल। क्यों पिरामिडल, कारण क्या है पिरामिडल का कारण है, पिरामिडल का मतलब है कि n है, यहाँ पर 2 एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, H है, H है, H है। यह तीनों H जो है एक प्लेन में हो गया और ऊपर उठा हुआ है, इसलिए इसका आकृति क्या हो गया, पिरामिड। अब यही n के साथ यदि हम 2 बॉन्ड एक साइड कर दे और एक, तो क्या हो जाएगा इसका प्रसंकरण sp2 हो जाएगा। और यही यदि हम n के साथ ट्रिपल बॉन्ड कर दे तो प्रसंकरण क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो ये कार्बन नाइट्रोजन का प्रसंकरण है। जैसे आपको पूछा जाता है कि एनिलीन में कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा, तो एनिलीन देख लीजिए, एनिलीन कैसे लिखाएगा, ये हो गया आपका एनिलीन, एनिलीन में ये लिखा गया। अब इसमें कार्बन का प्रसंकरण क्या होगा एनिलीन में, तो sp3 होगा एनिलीन में। अब सवाल उठता है कि अमीन और एन में क्या अंतर है। अब अमीन देखिए, n प्राइमरी में NH2, यहाँ कोई C होगा, और एनिलीन के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ गौर से जरा देखिए, ये क्या है, अमीन है, ये क्या है, अमीन है, ये क्या है, एनिलीन है, एनिलीन है। पूछा जाता है कि ये भी NH2 है, ये भी NH2 है, लेकिन दोनों में अंतर है, बहुत सारे इसके गुण दोनों में अंतर होता है। कारण क्या है, तो इधर जो जुटा हुआ है ये कार्बन क्या है, sp3 है, और ई यहाँ पर कार्बन है, ई कार्बन क्या है, sp2 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ NH2 ग्रुप जो है वह C, ऐसे C से जुटा हुआ है जिसका प्रसंकरण क्या है, sp2 है, और यहाँ ऐसे C से जुटा हुआ है जिसका प्रसंकरण sp3 है, इसलिए दोनों के में अंतर है। अब रेजोनेंस होता है तो यह इलेक्ट्रॉन इधर भाग ले लेता है, और भाग लेने के कारण यह अधिक क्षारीय हो जाता है और यह कम क्षारीय होता है। तो आप भी सीख गए नाइट्रोजन का प्रसंकरण। जब नाइट्रोजन तीनों यदि एकल बॉन्ड होगा तो उसको कहते हैं sp3 प्रसंकरण। इसमें आप स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल, इसके आधार पर स्ट्रक्चर लिखाता है और शेप हो जाएगा पिरामिड, और पिरामिडल की आकृति इस प्रकार की होती है। फिर नाइट्रोजन का यदि एक साइड डबल बॉन्ड हो, एक साइड एकल बॉन्ड, तार 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेगा ही, तो sp2 हो जाएगा। तीनों साइड में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए एक जगह तो sp हो जाएगा। अब यहाँ अंतर पूछा जाता है कि अमीन और एनिलीन में NH3 के गुण में समान होगा कि डिफरेंस होता है। डिफरेंस होने का कारण यहाँ है कि यहाँ क्या है, जिस कार्बन से जुटा हुआ है sp3 है, और यह जिस कार्बन से जुटा हुआ है वह क्या है, sp2 है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए ये कार्बन है, कार्बन में एक साइड में क्या है, डबल बॉन्ड है, एक साइड में एकल बॉन्ड है, इधर एकल बॉन्ड है, जस्ट लाइक कार्बन वाला जो पहले आपको
पढ़ा दिए थे, इसके अनुसार हो गया यहाँ पर। तो ठीक, आप नाइट्रोजन हो गया। अब हम चलेंगे ऑक्सीजन का। किसका चलेंगे? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? ओ। अब ऑक्सीजन की क्या बैलेंसी होता है? ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? ऑक्सीजन का नंबर क्या होता है? 6। ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। तो 1s2 2s2 2p4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 6। तो इसके लिए अष्टक पूरा करने के लिए इसमें क्या होगा कि एक बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इसको होता है, 2 को बॉन्ड हो गया, यह हो गया। यदि ऐसे है और एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन और इसके पास है, तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4, 2 को लोन पेयर हो गया और 2 को बॉन्ड हो गया। तो प्रसंकरण क्या हो जाएगा? 4 हो गया, sp3। अब देखेंगे H2O का रचना क्या होता है। अब देखिए जी, H2O यदि ऐसे लिख दें तो ये क्या होगा? लीनियर हुआ। क्या हुआ? लीनियर। यह रचना सही नहीं है। तो इसका रचना क्या क्या होता है? ऐसे होता है। ऐसे क्यों हो गया? क्योंकि 2 को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इसलिए इसका हो गया एंगुलर। एंगुलर। अब इसका प्रसंकरण क्या होगा? पूछा जाएगा कि H2O में O का प्रसंकरण क्या होता है? तो sp3 होता है। और यदि यही 2 बॉन्ड बन जाए, जैसे कार्बोनिल में, अब कार्बोनिल में आपका O है, तो इसका प्रसंग क्या हो गया है? डबल बॉन्ड है, तो यह हो जाएगा क्या चीज? sp2 हो जाएगा O का प्रसंकरण, और C का भी sp2 ही होगा। तो ये रैखिक हो जाए एक लाइन में। इस तरह से हम लोग प्रसंकरण निकालते हैं किसी भी चीज का। प्रसंकरण जब आ जाएगा आपको, तो आपको स्ट्रक्चर के विषय में जानकारी हो जाएगा कि कौन सा स्ट्रक्चर किसका कैसा होगा। जैसे यदि हम BF3 को करते हैं और NH3 लेते हैं, NH3, देखिए B के संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों में 3 3 है, लेकिन इसके में क्या हो जाएगा कि BF और एंगल हो जाएगा कितना? 120 डिग्री। क्योंकि किसी भी बिंदु पर यदि हम कोण व्यथी बनाएंगे तो 360 डिग्री का कोण होगा, और 360 डिग्री में तीनों कोण बराबर होंगे। ऐसा क्यों होगा? जबकि इसकी रचना जो होगी वह ऐसी नहीं होगी। इसकी रचना कैसी होगी? शेप पिरामिड, ऐसी n ऊपर और 3 त्रिभुज के जैसा H नीचे, और यहाँ हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका प्रसंकरण हो गया sp3, जबकि इसका प्रसंकरण हो गया sp2। यही अंतर है। अब E हो गया डाइपोल मोमेंट, इसका होगा। इसका डाइपोल मोमेंट का मान μ=0 होता है, लेकिन इसका μ=0 नहीं होगा। इसका μ= कुछ न कुछ होगा, संभवतः 1.58 dy होता है। तो आप क्या समझ गए? संरचना भी समझ गए आपने कि संरचना कैसे बनता है और यह रैखिक होता है। हमारे यहाँ यदि नंबर आप लिख लीजिए, तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लास भी शुरू होगा। ऑनलाइन क्लास के लिए आप इस नंबर से कांटेक्ट
कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए। आज इतना ही है, फिर अगले क्लास में देखेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए और 2 से 3 बार एक वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। और इसमें और डिटेल नहीं कुछ जानना है, केवल पूछा जाता है इसमें इसका प्रश्न। जैसे कभी पूछे, एक बार पूछा है कि CH4 में C का प्रसंकरण क्या होगा। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में तो C में चूंकि चारों बॉन्ड पर एक सिंगल बॉन्ड है, अब सिंगल बॉन्ड है तो C का प्रसंकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो गया। अब इसी तरह एक बार पूछा है, अब देखिए एक बार, जहाँ एकल बॉन्ड होगा वह सभी कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। एकल बॉन्ड होगा सभी क्या होगा, सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है। द्वि बॉन्ड होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड हो गया। डबल बॉन्ड हो गया C6, तो एक सिग्मा हो गया, कोई एक पाई बॉन्ड हो गया। एक पूछ दिया कि इथिलीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, तो इथिलीन में देखिए सिग्मा बॉन्ड कैगो हो गया, पाई बॉन्ड कैगो हो गया। एक बार परीक्षा में पूछा गया है, तो हो गया 1 2 3 4 5, तो सिग्मा क्या हो गया 5, पाई क्या हो गया 1, आंसर हो गया। इसी तरह आपको पूछा है इथाइन में, एसिटिलीन में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होते हैं, तो एसिटिलीन का क्या रचना है आपका, ई रचना है, सॉरी एसिटिलीन की रचना हम लिखते हैं ऐसे। अब देखिए मैं सिग्मा का है 1 2 3 4, सॉरी 2 पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और 2 पाई बॉन्ड हो गया, तो क्या हो गया, सिग्मा कितने हो गए 1 2 3, और पाई बॉन्ड कितने हो गए 2 पाई बॉन्ड हो गए। तो इस तरह से पूछा जाता है ISC में 12 में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के विषय। इसी तरह बेंजीन में भी पूछा जाता है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड हो। तो आपको मालूम है कि बेंजीन की रचना कैसे बनता है, यदि पता है तो आप इसका भी आंसर दे सकते हैं। देखिए प्रसंकरण भी पूछा जाता है, ये बेंजीन हो गया। अब देखिए इसमें कितने सिग्मा होंगे, कितने पाई बॉन्ड, तो पहले सभी एकल बॉन्ड को आप सिग्मा लिख लीजिए, जहाँ जहाँ एकल बॉन्ड है वहाँ सिग्मा कर दीजिए। एकल बॉन्ड सभी सिग्मा, पाई बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, पाई बॉन्ड में क्या होगा एक सिग्मा एक पाई, तो आप क्या देखें कि सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 12, अब पाई बॉन्ड कितने हो गए 3। इस तरह आप किसी भी चीज़ में है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हैं। बस आज की इतना ही है, फिर नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे। इसको 2 से 3 बार देखिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा।